हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों के लिए धमाकेदार खबर। निदेशक का सभी जिलों को आदेश हुआ जारी। इंतजार समाप्त, आ गई गुड न्यूज। सभी आउटसोर्स कर्मियों पर लागू होगा निदेशक का यह आदेश। ईसीसी ई एजुकेटर्स भी होंगे प्रभावित और लाभान्वित इस आदेश से। स्वास्थ्य विभाग में 1046 आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती हुई शुरू। तो इन सभी खबरों का डिटेल में डिस्कशन होगा इसी वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं। इन आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर रही है और आउटसोर्स सेवा निगम लागू होते ही उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के लिए आउटसोर्स सेवा नियमावली प्रभावी हो जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें न्यूनतम वेतन भी मिलेगा तथा अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसके अंतर्गत सामान्य अधिकारियों की तरह छुट्टियां वगैरह सब कुछ लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए अभी आप सभी को कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो है आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के लगातार एक ना एक आदेश आ रहा है और इस वीडियो में जो आदेश आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है और आप सभी लोग देख सकते हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी उत्तर प्रदेश को यह आदेश जारी किया गया है। यानी निदेशालय महिला कल्याण विभाग की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अधिकारियों के लिए निर्गत कर दिया गया है। यहां पर विषय क्या है इस आदेश का, उसके बारे में ध्यान से देखें। तो प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में वस्तु, सेवा, मैन पावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु समेकित दिशा निर्देश के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत एक यह प्रावधान है कि सारी प्रक्रिया जो है वो जेम पोर्टल के माध्यम से होगी और कहीं ना कहीं यह आदेश आउटसोर्स सेवा निगम के क्रम में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम अनुभाग 2 के पत्रांक संख्या 57/18/2024 97 और आगे देख सकते हैं /2016 दिनांक 26 नवंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वस्तु, सेवाओं, आउटसोर्सिंग, मैन पावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम की व्यवस्था लागू किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं 26 नवंबर 2024 के अनुक्रम में। और आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वस्तु, सेवाओं, आउटसोर्सिंग, मैन पावर के क्रय हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए शासन के उक्त पत्र दिनांक 26 नवंबर 2024 के बिंदु संख्या 35 से 37 में ईपीएफ, ईएसआई एंड जीएसटी कटौतियों की गणना के संबंध में फार्मूला सहित वर्णित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो आपकी सैलरी में ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी की कटौतियां होती हैं उनको लेकर के ये आदेश है और कटौतियों की गणना के संबंध में फार्मूला सहित वर्णन करना है। उक्त के अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर होने वाली बैठकों में भी समय समय पर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराए जाने हेतु आपको संज्ञानित कराया जाता है। ये सभी 75 जिलों के लिए आदेश जारी हुआ, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। तदनुसार शासन द्वारा जारी निर्देशों बिंदु संख्या 35 से 37 में उल्लिखित का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। संदीप कौर, निदेशक, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं सबकी सैलरी में ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी कटता है।
अब जो भी कटौतियां होंगी वो आउटसोर्स सेवा निगम के तहत प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार होंगी और इसका लाभ आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा। हालांकि जीएसटी कटौती को लेकर के लगातार जो है वो विरोध हो रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में जीएसटी ना कटे, और कटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक न्यूनतम सैलरी पर आप कार्य करा रहे हैं, उसके बाद उनसे कहीं ना कहीं फिर से जो उनको पारितोषिक मिल रहा है उसे जीएसटी के रूप में पुनः छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो और बाकी ईपीएफ और ईएसआई की जो कटौतियां होती हैं वो उसका डायरेक्ट लाभ जो है आउटसोर्स कर्मियों को मिले। तो ये एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। इसके आदेश के अनुपालन को अगर हम देखें तो ना केवल महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसका महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि इस तरीके की कटौती सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में होती है। और अगर इस तरीके से आदेश लागू होता है तो यह सभी विभागों के लिए एक नजीर होगा और सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आउटसोर्स सेवा निगम अपनी पूर्ण रूप में प्रभावी होने की ओर अग्रसर हो रहा है, तभी आप सभी को इस तरीके के आदेश जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के हमने कमिटमेंट किया है, सरकार का भी कमिटमेंट है। हम अपनी जानकारी को लेकर के कमिटमेंट किए थे कि आउटसोर्स सेवा निगम 100% प्रभावी होगा, और प्रभावी होगा, लागू भी होगा। ये बात आप सभी लोग देख लेना, और इसी साल लागू होगा, ये भी आप सभी लोग कंफर्म देख लेना। ये पूरी श्योरिटी के साथ हम आप सभी के साथ कह रहे हैं। अब अगली अपडेट पर बात करते हैं दोस्तों। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्तियों को लेकर के अपडेट के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में 1046 चतुर्थ श्रेणी कर्मी भर्ती होंगे। यह खबर दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में 1046 पर्यावरण मित्र और वार्ड बॉय के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। इन पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और उधम सिंह नगर में सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूती देने और विस्तारीकरण को लेकर के तमाम प्रयास कर रही है। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे से लेकर आधुनिक चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद हो रही। इसी को ध्यान में रखते हुए 1046 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों और पर्यावरण मित्रों की भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी के 680 और पर्यावरण मित्र के 366 पद शामिल है। हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी के 89, नैनीताल में 196, पौड़ी में 40, चमोली में 131, उत्तरकाशी में 38, अल्मोड़ा में 31, बागेश्वर में 10, पिथौरागढ़ में 99, चंपावत में 25 और स्वास्थ्य महानिदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के 21 पद रिक्त हैं। हरिद्वार में पर्यावरण मित्र के 21 पद, नैनीताल में 136, पौड़ी में 37, चमोली में 43, उत्तरकाशी में 36, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 15, पिथौरागढ़ में 43, चंपावत में 15 और स्वास्थ्य महानिदेशालय में पर्यावरण मित्र के 4 पद खाली हैं। और इस तरीके से कुल 1046 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ इस इंपॉर्टेंट जानकारी को लेकर के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।